महापुरुषों बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक देश में एक महात्मा रहते थे। वह बड़ के पेड़ के नीचे पड़े पड़े दिन रात काट देते थे। वह हर समय हंसते मुस्कुराते रहते थे। चिंता नाम की चीज उन्हें छू तक न गई थी। लोग उनकी सहनशीलता और प्रभु इच्छा में जीवन व्यतीत करने की भावना से बड़े प्रभावित थे। यहाँ तक कि वहाँ के राजा के हृदय में भी उनके लिए एक विशेष स्थान था। राजा के मन में एक दिन ख्याल उठा कि उस महात्मा महापुरुष को अपने महल में लाया जाए और उनकी सेवा सत्कार किया जाए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त की जाए। एक दिन राजा महात्मा की शरण में पहुँचे। उनकी चरण वंदना के बाद प्रार्थना की, महात्मन कृपा करें, मेरे महल को पवित्र करें। आपको यूं पेड़ के नीचे पड़े रहना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आप कृपा करें और अपना डेरा महलों में लगाएं। महात्मा ने अपना लोटा उठाया और राजा के साथ चलने को एकदम तैयार हो गए। राजा यह देखकर हक्का बक्का रह गए कि यह महात्मा कैसा है। इनसे एक बार भी नहीं कहा गया कि हमें महलों से क्या लेना देना। मन ही मन राजा सोचने लगे, इस आदमी को समझने में मैं चूक गया हूँ। इनके तो रोम रोम में माया बसी हुई है। खैर, चूंकि स्वयं बुलाने आया था, इसलिए चुपचाप उस महात्मा को लेकर राजा महल में पहुंच गए। महात्मा को वह हर एक सुविधा दी जाने लगी जो राजा को उपलब्ध थी। महात्मा हर वस्तु को खुशी खुशी कबूल करते गए। यह सब कुछ देखकर तो राजा और भी दंग रह गया कि यह अजीब महात्मा है। यह तो बड़ा लालची और वासनाओं का गुलाम है। लगता है यह तो इसी इंतजार में था। इसमें महात्मा जैसी तो कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। राजा रात भर नहीं सो सका और इसी सोच में डूबा रहा। लेकिन महात्मा ने गहरी नींद ली। जब सुबह हुई तो राजा महात्मा की सेवा में उपस्थित हो गया। जाते ही राजा ने प्रश्न कर दिया, मुझे समझ नहीं आया कि आप कैसे महात्मा हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी फकीरी बरसों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी बात को जारी रखते हुए राजा ने आगे कहा, कल तक तो मुझ में और आप में जमीन आसमान का अंतर था। मैं भोगी था और आप निर्लिप्त भाव से जीवन जीने वाले योगी। लेकिन आज आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं भी भोगी हूँ और आप भी। महात्मा राजा की बातों को सुनकर हंसने लगे और फिर अपना लोटा उठाकर बाहर की तरफ चल पड़े और राजा से भी कहा, शंका का समाधान चाहते हो तो मेरे पीछे चले आओ। महात्मा आगे आगे चलने लगे और राजा पीछे पीछे। जब वे काफी दूर निकल गए तो राजा ने कहा, महाराज महल से काफी दूर आ गए हैं। दोपहर का समय हो गया है। आप मेरी शंका का समाधान करें ताकि मैं वापस अपने महलों में लौट सकूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और आगे चलिए, मैं आपकी शंका का निवारण कर दूंगा। आखिर चलते चलते शाम हो गई। राजा की सहन शक्ति दम तोड़ने लगी। राजा ने चिल्लाकर पूछा, आप मेरी शंका का निवारण करना चाहते हैं या नहीं? महात्मा ने बड़े ही सहज भाव में कहा, आगे बढ़ते रहिए, इसी में आपकी शंका का समाधान है। इसलिए मेरे साथ आगे आगे मार्ग पर चलते आइए। राजा रह नहीं सका और क्रोध भरे स्वर में बोला, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? पीछे मेरा महल है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा राज्य है। महात्मा रुक गए और बड़े शांत भाव से उन्होंने कहना शुरू किया, राजन, जब दातार प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं एक वृक्ष के नीचे दिन गुजारूं तो मैंने उसी में खुशी का अनुभव किया।
कल रात दातार प्रभु ने मुझे राजमहल की सब सुविधाएं बख्शी तो मैंने उन सबको भी सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि दातार प्रभु जो भी प्रदान करें उसका आनंद लेना भी हमारा कर्तव्य है। तुम देख ही रहे हो कि आज मेरे प्रीतम ने फिर मुझसे चाहा कि मैं महलों से दूर कहीं दूर चला जाऊं, तो मैं उसी प्रसन्नता से दूर, बड़ी दूर बढ़ता चला जा रहा हूं। लेकिन तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या तुम इसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर पाए? क्या तुम्हें महलों से दूर रहकर भी वैसी ही प्रसन्नता का अनुभव हो पा रहा है? क्या तुम दातार की रजा में राजी रह पाए हो? मुझे विश्वास है कि तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारे रोम रोम में महल व राज्य की सुख सुविधाएं पूरी शक्ति के साथ बसी हुई हैं। तुम उनसे दूर होने की सोच भी नहीं सकते। यह कहकर महात्मा आगे की ओर पग भरने को ही था कि राजा उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर महात्मा से सत्य का ज्ञान प्राप्त कर राजा के कर्तव्यों का अनासक्त भाव से निभाने के लिए वह खुशी खुशी अपने महलों की ओर चल पड़े। आनंद का खजाना इसी में छिपा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।